क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग एवरेज सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं? क्यों कुछ लोग बिना स्ट्रेस के ट्रैवल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट्स देते हैं, और कुछ लोग हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते रहते हैं? इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन यह है, रिच बनने के लिए आपको करोड़पति बनना जरूरी नहीं। आपको सिर्फ अपने पैसों को सही सिस्टम पर चलाना आना चाहिए, और यही सिस्टम इस किताब में रामित सेठी सिखाते हैं। यह किताब बोरिंग फाइनेंस रूल्स नहीं सिखाती, यह आपको बताती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी एंजॉय करते हुए भी रिच बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिच लाइफ क्या होती है। रामित सेठी कहते हैं, हर इंसान के लिए रिच लाइफ अलग होती है। किसी के लिए रिच लाइफ मतलब लग्जरी कार, किसी के लिए फैमिली के साथ टाइम, किसी के लिए वर्ल्ड ट्रैवल, और किसी के लिए बिना स्ट्रेस की जिंदगी। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग बिना सोचे बस पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, तो पैसा भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। इसलिए पहला स्टेप है, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो। अपने आप से पूछो, अगर मेरे पास इनफ मनी हो तो मैं क्या करूंगा? मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं? मैं किन चीजों पर गिल्ट फ्री पैसा खर्च करना चाहता हूं? रामित कहते हैं, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन थिंग्स यू डोंट। मतलब, जो चीज जेन्युइनली आपकी हैप्पीनेस बढ़ाती है उस पर खुलकर पैसा खर्च करो, लेकिन बाकी अननेसेसरी चीजों पर पैसा वेस्ट मत करो। चैप्टर 2, क्रेडिट कार्ड से डरना नहीं, स्मार्ट बनना। इंडिया में बहुत लोग क्रेडिट कार्ड्स को डेंजरस मानते हैं, लेकिन रामित कहते हैं, प्रॉब्लम कार्ड में नहीं, प्रॉब्लम हैबिट्स में है। अगर स्मार्टली इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड्स आपको रिवॉर्ड्स देते हैं, कैशबैक देते हैं, ट्रैवल पॉइंट्स देते हैं, क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करते हैं। लेकिन एक रूल याद रखो, नेवर स्पेंड मनी यू डोंट ऑलरेडी हैव। मतलब, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कन्वीनियंस के लिए करो, लोन लेने के लिए नहीं। बहुत लोग ईएमआई पर लाइफस्टाइल खरीद लेते हैं, महंगा फोन, महंगे शूज, लग्जरी दिखाने के लिए परचेसेस, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली वीक होते जाते हैं। असल रिच लोग दिखावा कम करते हैं और एसेट्स ज्यादा बनाते हैं। चैप्टर 3, बैंकिंग सिस्टम को ऑटोमेट करो। यह किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। रामित कहते हैं, ऑटोमेशन इज द की टू बिकमिंग रिच। क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। लोग हर महीने सोचते हैं इस बार बचत करूंगा, लेकिन मंथ खत्म होते होते पैसा खत्म। इसलिए विल पावर पर डिपेंड मत करो, सिस्टम बनाओ। रामित का ऑटोमेटिक मनी फ्लो, सैलरी आते ही कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट्स में, कुछ सेविंग्स में, कुछ बिल्स के लिए, बाकी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए, ताकि आपको हर महीने सोचने की जरूरत ही ना पड़े। यही रिच लोगों का सीक्रेट है। वे इमोशन से नहीं, सिस्टम से पैसे मैनेज करते हैं। चैप्टर 4, इन्वेस्टिंग। जल्दी शुरू करो। बहुत लोग इन्वेस्टिंग इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें लगता है जब ज्यादा पैसे होंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे पावरफुल दोस्त है। अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो छोटी अमाउंट भी फ्यूचर में ह्यूज वेल्थ बन सकती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की एज से 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है और दूसरा 35 साल की एज से स्टार्ट करता है, तो पहले वाला कम इन्वेस्ट करके भी ज्यादा रिच बन सकता है। क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम के साथ मैजिक करती है। रामित कहते हैं, इन्वेस्टिंग इजंट अबाउट गेटिंग रिच क्विक, इट्स अबाउट गेटिंग रिच स्टेडिली। चैप्टर 5, बजट नहीं, कॉन्शियस स्पेंडिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देता है। हर छोटी चीज कैलकुलेट करना, कॉफी मत पियो, मूवी मत देखो, ऐसी जिंदगी बोरिंग बन जाती है। रामित कहते हैं, फोकस ऑन बिग विंस। अगर आप अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद कर दो, एक्सपेंसिव डेट खत्म कर दो, इन्वेस्टिंग ऑटोमेट कर दो, तो छोटी चीजों पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। रिच बनने का मतलब मिजरेबल लाइफ जीना नहीं है। इसलिए उन्होंने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाया, जहां
फिक्स्ड कॉस्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग सब बैलेंस रहता है। मतलब आप फ्यूचर भी सिक्योर करते हो और प्रेजेंट भी एंजॉय करते हो। चैप्टर 6, साइकोलॉजी ऑफ मनी। मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, मनी इमोशंस भी है। बहुत लोग इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। सैड हुए, शॉपिंग स्ट्रेस हुआ, ऑनलाइन ऑर्डर बोर्ड हुए, अननेसेसरी खर्च और फिर बाद में रिग्रेट। रामित कहते हैं, अगर आपको रिच बनना है तो पहले अपनी मनी साइकोलॉजी समझनी होगी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का रीजन अक्सर लैक ऑफ नॉलेज नहीं, लैक ऑफ कंट्रोल होता है। रिच लोग इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं। वे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं करते। चैप्टर 7, इग्नोर सोसाइटी प्रेशर। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को डेंजरस लेवल पर पहुंचा दिया है। हर कोई एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखा रहा है, लग्जरी ट्रिप्स, आईफोन्स, कार्स, ब्रांड्स, लेकिन रियलिटी अलग होती है। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए डेट में जी रहे होते हैं। रामित कहते हैं, डोंट लिव समवन एल्सेस रिच लाइफ। अगर आप सिर्फ इंप्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हो तो आप फाइनेंशियली ट्रैप्ड हो जाओगे। रियल फ्रीडम तब आती है जब आपको इंप्रेस नहीं करना, आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए और आप अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लेते हो। चैप्टर 8, नेगोशिएशन सीखो। यह चैप्टर बहुत अंडररेटेड है। रामित कहते हैं, अगर आप सैलरी निगोशिएट नहीं करते तो आप लाइफ भर लाखों रुपए लूज कर सकते हो। कई लोग नेगोशिएशन से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, लेकिन नेगोशिएशन सेल्फिश नहीं है, यह सेल्फ वर्थ है। अगर आप वैल्यूएबल हो तो आपको अपने वैल्यू के हिसाब से पेमेंट मांगनी चाहिए, और यह सिर्फ जॉब्स में नहीं, बिजनेस, फ्रीलांसिंग डील्स, अपॉर्चुनिटीज हर जगह काम आता है। चैप्टर 9, रिच बनने के लिए हाई इनकम जरूरी है? पार्शियली यस, लेकिन सिर्फ इनकम काफी नहीं, क्योंकि हाई इनकम प्लस बैड हैबिट्स बराबर ब्रोक एवरेज इनकम प्लस स्मार्ट सिस्टम बराबर वेल्थी। इसलिए फोकस सिर्फ अर्निंग पर नहीं, रिटेनिंग और ग्रोविंग मनी पर होना चाहिए। कई सेलिब्रिटीज करोड़ों कमाने के बाद भी बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स नहीं होते। चैप्टर 10, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ काम छोड़ना नहीं है। असल फ्रीडम है स्ट्रेस फ्री डिसीजंस, इमरजेंसी में पैनिक ना होना, फैमिली को सपोर्ट कर पाना, अपने पैशन पर काम करना, टाइम को कंट्रोल करना। रामित कहते हैं, मनी का गोल चीजें खरीदना नहीं, बेहतर जिंदगी खरीदना है। मोस्ट पावरफुल लेसन्स फ्रॉम दिस बुक। 1, रिच बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2, ऑटोमेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है, विल पावर टेम्पररी है, सिस्टम्स परमानेंट है। 3, जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करो, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। 4, दिखावे के लिए खर्च मत करो, रियल वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है। 5, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो, दूसरों की कॉपी मत बनो। आई विल टीच यू टू बी रिच हमें सिखाती है कि रिच बनने का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ स्मार्ट सिस्टम्स बनाने हैं, अननेसेसरी खर्च कम करना है, इन्वेस्टिंग शुरू करनी है और लॉन्ग टर्म सोच डेवलप करनी है। क्योंकि आखिर में वेल्थ एक नंबर नहीं, वेल्थ एक लाइफस्टाइल है, और जब आपके पास पीस हो, फ्रीडम हो, कंट्रोल हो, तभी आप ट्रूली रिच हो। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए हमारे चैनल क्विक पेज समरी हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं बताते, हम जिंदगी बदलने वाले आइडियाज सिंप्लीफाई करते हैं।